नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है नागेंद्र सिंह चैनल में। और आज हम लोग कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का तीसरा तीसरा क्लास। और इसके पहले ऑलरेडी 2 वीडियो मैंने अपलोड कर चुका है यूट्यूब में। अगर आप लोगों ने उसको देखा नहीं है तो प्लीज जाइए उसको देखिए, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। और आज हम लोग एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे और उसके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका कौन कौन से क्वेश्चन किस किस लेवल्स में और किस किस टाइप्स में आते हैं। तो मैं आप लोगों को एनसीईआरटी को छोड़ के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, हॉट्स क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन, लास्ट 10 इयर्स क्वेश्चन भी करवाऊंगा। और उसके पहले सबसे पहले हम लोग ने ये आपको हम ये बताना चाहते हैं कि एनसीईआरटी हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे कोई भी एक्सरसाइज हो, चाहे कोई भी हॉट्स हो या फिर कोई भी टाइप्स के क्वेश्चंस हो, पहले आप लोगों का सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि सबसे पहले आपको बेसिक समझ में आना चाहिए। और बेसिक अगर आपको आ गया तो हर टाइप्स के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2। और उसके पहले इंट्रोडक्शन ये है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लोग ने ऑलरेडी पहले खत्म कर चुका है। फिर भी आपको बताता हूं कि कुछ भी कितने भी क्वेश्चंस है आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला a of n is equal to a plus n minus 1 d है, where I can able to say you that कि a of n is called a last term or already represented with l। l से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। और a है फर्स्ट टर्म ओके, a is equal to फर्स्ट टर्म, n is number of terms और d है कॉमन डिफरेंस। व्हाट? कॉमन डिफरेंस। अब ये देखिए, अब इसके सारे क्वेश्चन हम लोग इस वाले मेथड से, इस वाले फॉर्मूले से ही करेंगे। और देखिए यहां पे यू नो दैट कि कितने वेरिएबल्स है। देखिए चेक इट आउट कि वेरिएबल नंबर 1, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, ये है वेरिएबल 3 और ये है वेरिएबल 4। तो व्हाट द मीनिंग ऑफ वेरिएबल कि ये चेंज होते रहते हैं, एवरीवेयर चेंज। सो इन एनी सिंगल क्वेश्चन either they will say you that a of n, any 3 variable they will give you and 4th variable they will tell you to find। तो देखिए सबसे पहले कि क्वेश्चन को कैसे कैसे हम लोग उसको अपने थिंकिंग में डालेंगे और कैसे कैसे उसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए आइए शुरू करते हैं आज का तीसरा वीडियो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जो कि एक्सरसाइज 5.2 है। और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं where they have given that पेज नंबर 105 में आप लोग चेक कर सकते हैं कि where they have given that कि what is a is equal to 7, d is equal to 3 and n is equal to 8 and they have told you to find the value of a of n, find the value of a of n। so what is the formula क्या है हम लोग का? फॉर्मूला है a of n is equal to a plus n minus 1d। और a of n कितना है हम लोग को नहीं पता, तो a is 7 plus n कितना है 8 minus 1 और d कितना है 3। तो कितना चला गया ये 7 plus 8 minus 1, 7 7 3 21 21 और ये हो गया 28। so a of n will be last term will be 28, last term will be और a of n will be 28। तो इसमें ये बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऐसे बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जहां पे आप लोगों को 3 वेरिएबल दिया होगा, 4th वेरिएबल आपको खुद से पता करना है। और एक ही चीज को बार बार नहीं करेंगे कि हम लोग ने एक ही क्वेश्चन को एक बार इसमें कर दिया और कहीं पे डी को हटा दिया, कहीं 8 को हटा दिया, कहीं 7 को हटा दिया। हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आज क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि 30th टर्म ऑफ एन एपी, दे हैव गिवन द सीरीज 10, 7, 4 ... is and they are telling you to find the 30th term, 38th term of the series, you have to find the 38th, we have to find the 30th term of the series। okay, तो सबसे पहले एक चीज देखिए कि अब इसमें गिवन पार्ट क्या है हम लोग का, व्हाट इज द गिवन पार्ट। ओके, हमेशा याद रखिए गिवन पार्ट अगर आप लोग ने समझ गया कि व्हाट इज गिवन पार्ट एंड व्हाट इज द फार्मूला, आप लोग सीधा सीधा आंसर पे आ जाएंगे। a हम लोग का गिवन है a is equal to 10 दिया है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या है a2 minus a1। तो इसमें a1 ये है, a2 ये है। ओके, तो a2 minus a1 क्या है 7 minus 10 दैट इज की -3। तो d कितना है छोटू? d पता है कितना है -3। मेरे प्यारे बच्चों d कितना आ जाएगा इसमें? -3 आ जाएगा। a मेरे को मिल ही गया। ओके, और मेरे को 30th टर्म ऑफ द एपी 30th टर्म ऑफ द सीरीज पूछा है। ओके, 30th टर्म ऑफ द सीरीज का मतलब क्या होता है?
आप लोग को मैं ये बता दूं कि nth का बताया गया है, nth कितना है, n is equal to 30 है। अब इसमें बहुत बड़ा डाउट होता है कि why we are taking n is equal to 30। ओके, सी हियर इफ आई से दैट, एक एग्जांपल लीजिए, एक एग्जांपल लीजिए कि मैं बताऊंगा कि ये है, I'll rub this part, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको इधर पे। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है कि एक लड़का इधर पे ओके, ये है अल्फा, ये है अल्फा, बीटा, ओके, गामा, ओके, और इसको ले लीजिए थीटा। ओके, चार है हम लोग के पास, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा। ओके, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा। अगर मैंने बोला चार स्टूडेंट है मेरे पास, अल्फा है, बीटा है, गामा है, थीटा है। अगर मैं बोलूं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अल्फा, यू कैन एबल टू से फर्स्ट। What is the position of beta? You can say second. What is the position of gamma? You can able to say third. What is the position of theta, my dear student? You can able to say fourth. अब पोजीशन बता दिया। अब मैंने बोल दिया कि फर्स्ट, ये तो पोजीशन है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, ये इसका क्या है, पोजीशन है। तो n इज इक्वल टू, आपने बोला n इज इक्वल टू 1 कब होगा, n इज इक्वल टू 1 पे क्या है, अल्फा है, n इज इक्वल टू 2 पे क्या है, बीटा है, n इज इक्वल टू 3 पे क्या है, गामा है, n इज इक्वल टू फोर्थ पोजीशन पे क्या है, थर्ड पोजीशन पे क्या, थर्ड पोजीशन, सेकंड पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन। ओके, तो मैंने बोला n इज इक्वल टू 1, मतलब कि नंबर ऑफ पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, अल्फा, सेकंड पोजीशन पे कौन है, बीटा, थर्ड पोजीशन पे कौन है, गामा, फोर्थ पोजीशन पे कौन है, थीटा। अगर मैंने बोला व्हाट इज द पोजीशन ऑफ थीटा, ओके, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ थीटा, तो मैंने बोल दिया कि थीटा का पोजीशन क्या है। तो मैंने क्या बोल दिया आपको, ए, अब मैंने बोल दिया आपको लास्ट में कौन है, लास्ट में कौन है, थीटा मैंने बोल दिया, जो कि होगा L इज इक्वल टू थीटा। तो अब देखिए, याद रखिए, लास्ट में जो भी, जिसका भी नाम लूंगा, लास्ट में जो भी लूंगा उसको आई शुड रिप्रेजेंट दैट L। सो लास्ट में कौन है, थीटा है। तो A ऑफ n मैं बोलूंगा कि A ऑफ n जब मैं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, थीटा बोलूंगा। अगर मैंने बोला n इज इक्वल टू फोर्थ पोजीशन पे कौन है, तो इसमें देखिए दे आर आस्किंग दैट कि 30th टर्म, तो 30th टर्म मतलब कि n इज इक्वल टू 30 होगा, n इज इक्वल टू 30 होगा, उसमें जो वैल्यू आएगा, उस 30 में जो वैल्यू होगा वो होगा उसका इस सीरीज का लास्ट थर्ड और 30th पोजीशन पे नंबर, 30th पोजीशन पे नंबर। जैसे कि देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं इसको फॉर्मूले के अंदर डाले, सब एक फॉर्मूला क्या था, a of n is equal to a plus n minus 1 d। अब a of n कितना है आप लोग का, a of n तो हम लोग को नहीं पता, एंड n is equal to पता है 30, तो आप लोग लिख सकते हैं a of 30 is equal to a plus, a कितना है आप लोग का, a है आप लोग का 10 plus n कितना है आप लोग का 30 minus 1 और d कितना है -3, तो कितना बन गया 10 plus 30 minus 1 कितना हो जाएगा 29, सो -29 इंटू 3 कितना हो जाएगा ये 27, 3 6 7 8 9 6 7 8 सॉरी 3 6 7 8 8 ओके -87 बाई 10 -87 कितना हो जाएगा -77। सो 30th पोजीशन पे जो टर्म आएगा, 30th पोजीशन में जो टर्म आएगा वो होगा -77। अब इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दीजिए, इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दीजिए, आपको पूरा डेफिनेशन इसका अच्छे से पता चल जाएगा। क्वेश्चन को ट्विस्ट कैसे कर रहा हूं मैं, देखिए इसी क्वेश्चन को मैंने ट्विस्ट कैसे किया, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए कैसे ट्विस्ट किया मैंने, कि अगर मैंने बोला कि सीरीज इज 10,7,4 ओके एंड द लास्ट टर्म इज 77 ओके, ऐसे सीरीज दिया ओके, तो इसका मतलब क्या है कि लास्ट टर्म जो है वो -77 है, तो मतलब कि a इज इक्वल टू 10 है, d इज इक्वल टू 7 minus 10 दैट इज -3 और a ऑफ n का वैल्यू कितना है -77, a ऑफ n का वैल्यू कितना है -77, जो कि लास्ट टर्म हम लोग ने लिखा -77। अब मेरे को क्या पता करना है, n इज इक्वल टू मेरे को पता करना, सारे क्वेश्चन में माय डियर स्टूडेंट हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को 3 वेरिएबल तो पक्का मिलेगा, चौथा वेरिएबल आपको निकालना होगा, क्योंकि अगर 2 वेरिएबल दिया और 2 वेरिएबल पूछा है, कोई माई का लाल 2 वेरिएबल को रख के 2 वेरिएबल को नहीं पता कर सकता, तो आपको हमेशा आपको 3 वेरिएबल मिलेंगे और चौथा आपको पता करना पड़ेगा। अगर 2 वेरिएबल दिया होगा तो 2 इक्वेशन होंगे और 2 इक्वेशन होंगे तो 2 वेरिएबल बिलेन रख के आप उसको
कर सकते हो। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में आपको 3 वेरिएबल मिलेगा और चौथा आपको पता करना है। तो याद करिए इसके अंदर कैसा होगा, देखिए a of n is equal to a plus n minus 1d और a of n का वैल्यू कितना -77 and is equal to 10 plus n का वैल्यू मेरे को नहीं पता और d का वैल्यू -3। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व देखिए -77 और -77 और -10 को क्या मिला, हो जाएगा -87 is equal to n minus 1 और -3 अगर नीचे आ जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये मैं कैंसिल कर रहा हूं, -87 by -3 is equal to n minus 1, तो माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 3 दूनी का 6, ओके और 3 और 27, ओके एंड 29 is equal to n minus 1 and n is equal to 29 plus 1 that is 30 और n का वैल्यू मेरे पास 30 आ गया जो कि इसी के जैसे है। तो कभी भी अगर सीरीज के अंदर एक लास्ट टर्म दिया होगा दैट विल बी द a of n, अगर सीरीज के अंदर बोला गया 4th टर्म 5th टर्म 6th टर्म 7th 8th 9th, तो वो होगा is equal to n is equal to number of terms first second third fourth fifth sixth seventh eighth ninth tenth 100 200 1000 10,000 10 टर्म्स, और जब भी आपको लास्ट का कोई टर्म्स दिया होगा वो आपको पता कर, वो आपको a of n दिया होगा, लास्ट का टर्म्स दे दिया होगा, उसमें आपको पोजीशन पता करना। तो wherever they will give you the पोजीशन जब भी दिया होगा वो n होगा, ओके और जब भी उसका लास्ट का टर्म्स दिया होगा, लास्ट का ओके फाइनल टर्म्स दिया होगा, फाइनल और लास्ट टर्म, तो वो होगा a of n, जिसको बोलते हैं हम लोग लास्ट का टर्म। ओके तो होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जहां पे हम लोग को कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जैसे कि देख लीजिए, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो देखिए जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आज का देखिए, इसके अंदर क्या पूछा गया है, आई विल सॉल्व दैट कि 2 और बॉक्स में 26, राइट 26 नाउ, और सेकंड क्वेश्चन भी ले लीजिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, बॉक्स 13 बॉक्स 3, ओके तो फोर्थ क्वेश्चन भी लीजिए इधर पे, थर्ड सॉरी इसका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का क्या है, 3 ये है, 3 दे दिया मैंने, 5 बॉक्स एंड 9 1/2 और फोर्थ सब डिवीजन इट विल बी -4 बॉक्स ओके और 4 बॉक्स है और 6, ओके और फिफ्थ भी इजी है, देखिए जगह मिलेगा तो उसको भी कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए 4 क्वेश्चन देखिए थर्ड में, ओके जैसे कि आप देखिए ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे है, ओके एंड नाउ आई से दैट कि दीस टू डिफरेंस d1 डिफरेंस शुड बी इक्वल टू द d2 डिफरेंस, राइट, हम लोग ने बहुत पहले किया है। अब इसके अंदर देखिए इसको x मान लीजिए, इसको क्या करेंगे आप लोग x मान लेंगे। अब ये x है तो मेरे को पता है कि a1 इज इक्वल टू, सॉरी ये है a1 टर्म a2 टर्म और a3 टर्म, सो d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1 एंड d2 इज इक्वल टू a2 माइनस सॉरी a3 माइनस a2। अब a2 देखिए कितना है, x माइनस क्या है, x माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा 26 माइनस x, राइट। अब मेरे को पता है कि d1 should be equal to d2 if it is ap, अगर ap है तो पक्का all the both the terms are equal, तो मैं क्या लिखूंगा इधर पे देखिए x minus 2 is equal to 26 minus x, ओके तो ये इस तरफ आ जाएगा 2x is equal to 26 plus 2, x is equal to 28 divided by 2 that is 40, तो ये क्या हो जाएगा x का वैल्यू 14 हो जाएगा, ठीक है x का वैल्यू 14 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में देखिए सेम थिंग, देखिए आप लोगों को दिया हुआ है सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये a1 है, a2 है और a3 है और a4 है, ठीक है। तो मैं ये करना चाहूंगा आपको लोगों के लिए कि मेरे को अगर इफ आई नो दैट व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, अगर मेरे को कॉमन डिफरेंस पता चल गया इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, अगर मेरे को पता चल गया तो इजीली आई कैन सॉल्व ऑल द बॉक्सेस। तो मैंने क्या किया कि d1 is equal to a2 minus a1 is okay and d2 is equal to a3 minus a1, ओके तो अब मैं क्या करूं, सो दोनों इक्वल होंगे, d1 is equal to d2 बिकॉज़ कॉमन डिफरेंस, so a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 होगा इधर पे, सॉरी a2, ओके a2 का वैल्यू मेरे को पता है 30 minus a1 का वैल्यू नहीं पता मेरे को, सो आई एम कीपिंग एज इट इज a1
एंड इज इक्वल टू A3 का वैल्यू भी नहीं पता मेरे को, तो ओके देखिए इसमें ओके क्या करते हैं हम लोग, ये वाला टर्म्स लेते हैं। ओके इसके अंदर मेरे पास दो वैल्यू है। ओके तो दिस इज कॉल्ड D1, दिस इज कॉल्ड D2 और दिस इज कॉल्ड D3। तो D2 D3 लेते हैं क्योंकि मेरे को दो वैल्यू पता है। ओके तो क्या करेंगे, D2 इज इक्वल टू D3, तो D2 कितना होगा A3 माइनस सॉरी D2 कितना होगा A2 माइनस A1। ओके D3 होगा हम लोग का सॉरी ये होगा D1 D2 D3। so D2 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3। okay A4 minus A3 तो मेरे को नहीं पता, तो A3 I am keeping as it is x। okay मैं x रख रहा हूं, इसको A3 को x रख रहा हूं। x minus A2 कितना है 13 is equal to A4 कितना है मेरे पास 3 minus A3 कितना है x। ओके तो इस तरफ लेके आ जाइए x plus x is equal to 3 plus 13, so 2x is equal to 16 and x is equal to 16 by 2 that is 8। तो x का वैल्यू मेरे पास पता चल गया कितना 8 है, x का वैल्यू मेरे को पता चल गया कितना 8 है। अब देखिए इधर पे 8 डालिए। ओके अब आराम से देखिए इधर पे बॉक्स कॉमा 13 कॉमा 8 कॉमा 3, अब कोई भी डिफरेंस दे लीजिए, इसका डिफरेंस क्या पता चल गया आपको, 8 माइनस 14 का डिफरेंस क्या है 5, तो इसका भी डिफरेंस क्या होगा 5 होगा। तो इधर पे क्या आना चाहिए, अगर इसका डिफरेंस देखिए, इसका डिफरेंस क्या है 5 है, तो 5 डिफरेंस है। ओके तो इसका डिफरेंस 5 है, 8 माइनस 13 माइनस 5 डिफरेंस, तो इधर पे क्या होगा 13 प्लस 8, तो कितना होगा 18। सो 18 समझ रहा है 18 कैसे होगा, इधर पे देख लीजिए 18 कैसे हुआ, जैसे कि अब देख लीजिए इधर पे, यहां पे देखिए क्या है, यहां पे इन दोनों का डिफरेंस कितना है -5, इन दोनों का डिफरेंस कितना है -5, सो इन दोनों का भी डिफरेंस -5 होगा, तो -5 का जो डिफरेंस होगा तो क्या, सो इफ यू हैव टू ऐड +5 देन ओनली द -5 डिफरेंस विल बी गेटिंग राइट। सो 13 से 30 ये 30 से +5 करे कितना 18। ओके 18 तो इधर पे क्या होगा 18, सो सीरीज में क्या 18 13 8 एंड 3। सो व्हेन यू आर गोइंग लाइक दिस तो ये होगा -5 का +5 का डिफरेंस, सॉरी -5 का डिफरेंस, -5 का ऐसे करोगे -5 का ऐसे करोगे -5 का। सो व्हेन यू आर गोइंग दिस वे -5 डिफरेंस, व्हेन यू आर कमिंग दिस वे +5, देखिए +5। ओके तो हम लोग इस तरफ जाएंगे तो -5 का डिफरेंस पता करेंगे और इस तरफ आएगा तो +5, तो मेरे पास इस तरफ का टर्म नहीं पता था तो मैं +5 किया। ठीक है समझ आ गया आप लोगों को। शैल आई रब दिस पार्ट। ओके तो इन दोनों को भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके अब देखिए आई नो दैट व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, A1 मेरे को पता है, A2 मेरे को नहीं पता, A3 मेरे को नहीं पता और A4 मेरे को पता है। ओके A4 मेरे को पता है। सो आई नो दैट व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, A is equal to 5 I know, A is equal to 5 I know, and fourth term what, that is last term। okay so n is equal to कितना है 1 2 3 4, तो n is equal to 4 and A of n is equal to कितना है मेरा, that is A of fourth, so n is equal to 4, तो A of fourth term क्या है, A of fourth term 9 to the 18, 18 plus 1 17 by 2 कितना है 17 by 2। सो एक चीज देखिए कैसे कि आई नो दैट A4 मींस क्या, ये 9 1 by 2 इज व्हाट लास्ट टर्म। ओके इस सीरीज का लास्ट टर्म कितना है 9 1 by 2, दैट इज 18 19 by सॉरी 18 19 19 by 2 क्या 19 by 2। सो पुट इट इन द फार्मूला में क्या लिखूंगा मैं, A of n is equal to A plus n minus 1 d A of n कितना है 19 by 2 is equal to A कितना है 5, ओके 4 minus 1 and d I don't know। okay so solve करें इसको इधर पे, if you will be solving what you will be getting that कि 19 by 2 is equal to okay is equal to 4 minus 1 3 3 5 15 d। okay और सॉल्व करने पे 19 d is equal to कितना आ रहा है d is equal to 19 by 30, 19 by 30 चेक इट आउट की 18 19/2 A of n is equal to 19/2, A is equal to 5, okay and D is equal to 19 by 30। okay अब D का वैल्यू कितना है 19 by 30, 19 by 30, अब D का वैल्यू कितना 19। so if I need the next term इसको मैं रब कर देता हूं। so if I need the next term I have to add, because I am going like this I have to add, so 5 so 19 by 30 plus 5 कितना हो जाएगा 30, okay 19 plus 150 that is 169 by 30 right, correct ना 169 by 30। so next term कितना होगा 169 by 30। अब और उसका नेक्स्ट टर्म करना है तो अगेन यू हैव टू ऐड इट 169 plus 169
169/30 क्या करना है मेरे को, कॉमन डिफरेंस से प्लस करना है, तो प्लस 19/30, तो क्या होगा 30 9 18, ओके 6 7 8, ओके एंड 1 188/30, सो व्हाट 188/30, ओके 188/30। सो ये है आप लोग का बहुत इजी मेथड, इजीली आप लोग पता कर सकते हो। और इसको अब लोग अभी हम लोग करते हैं सेम उसी मेथड से, चेक इट आउट, सेम उसी मेथड से, वेयर दे हैव गिवन दैट फर्स्ट टर्म इज -4, a इज इक्वल टू -4, आराम से फार्मूला आ गया। लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म a ऑफ n इज इक्वल टू कितना है 6, ओके लास्ट टर्म कितना 6, और कौन से पोजीशन पे लास्ट टर्म 1 2 3 4 5 6, सो n इज इक्वल टू कितना है 6, ओके आई गॉट n इज इक्वल टू 6। नाउ व्हाट इज फॉर्मूला, a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, a कितना है भाई -4 है, प्लस n तो मेरे को पता है 6 माइनस 1 दैट इज 5, एंड d मेरे को नहीं पता, a ऑफ n मेरे को पता है 6 है, ओके तो 6 में ना प्लस 4 तो कितना आ गया 10 इज इक्वल टू 5d, और d इज इक्वल टू 10/5 दैट इज 2, सो d इज इक्वल टू 2, तो d पता चल गया इजीली, मेरे को d पता चल गया, वही चाहिए था। तो अगर मैं d अब क्या -4 प्लस 2 कितना हो जाएगा -2 -2 प्लस 2 0 0 0 प्लस 2 2 2 प्लस 2 4 4 प्लस 2 देखिए 6 आ गया। यही आप लोग का आंसर। समझ में आ गया ना आप लोगों को, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कुछ भी इजी नहीं है, कुछ भी इजी नहीं है सॉल्व करना, ओके नहीं सॉल्व एकदम आप लोग इजीली हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ओके। सो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इसका नेक्स्ट चलेगा, ओके। अब देखिए okay अब I say that whether the given term, like if I say that कि one equation I'm writing, equation क्या है भाई, not equation, I'm series I'm writing like 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 16, 18, okay। अब देखिए एक बहुत बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको कि like whether this is the AP or not, yes आप लोग बता करेंगे तो yes okay yes this is AP, but in between 13 is one term, okay whether 13 will belongs to this term or not, आप लोग easily पता कर सकते हैं। n value should not be decimal form, decimal में कभी भी n नहीं होना चाहिए। I can able to say you that this is the first term, second term, third term, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, ओके अगर 13 को हटा दीजिए, सेवेंथ टर्म, एट्थ टर्म, नाइन्थ टर्म। मैं बोलूंगा कि किसी को बेंच पे अगर स्कूल में बैठे हैं, स्कूल में अगर आप लोग बैठे तो आप लोग एक चीज आप लोग ने सुना होगा कि फर्स्ट प्लेस अगर आप लोग कोई रैंक आता है आप लोग का, अगर कोई भी एक गेम होता है या फिर कोई भी रैंक आप लोग का होता है, अगर AIEEE का रैंक हो गया, IIT का रैंक हो गया, किसी का भी रैंक अगर होता है तो रैंक में हमेशा बोलेंगे फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, सेवंथ रैंक, 8 9 10th रैंक, कुछ भी रैंक, टॉप 10 टॉप 20। कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि यू गॉट अ फर्स्ट रैंक, she got a 1.2 second rank, she got 3.4 rank, or she got 3/8 rank, 9/2 rank. So n should not supposed to be a rational number, or rational number in the decimal form you can write. In the decimal form you can write. N cannot be a decimal form. अगर n अगर decimal form होगा, that certain number will not belong to the AP. एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ा बड़ा है, प्लीज पूरा देखिए वीडियो को, बड़ा हो कि आप लोग ये मत सोचिएगा कि इस वीडियो के अंदर बहुत बड़ा है, बोर होने वाला है। बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा मैं, और बहुत अच्छे से आपको समझ भी आएगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और मन से देखा तो इस कोरोना पीरियड में भी हम लोग इस कोरोना पीरियड में हम लोग एक चीजों को, एजुकेशन को हम लोग हमेशा ऊंचे स्तर पर ले जा सकते हैं, अगर आप लोग ने डेडिकेशन दिया और कंसंट्रेशन दिया तो। ओके नेक्स्ट देखिए, अगर मैं आपको बोलूंगा कि चेक whether -150 is a term of an AP. So what I am doing that whether you have to find whether -150 is the term of an AP or not. तो अगर ये AP का टर्म है, और what is these things they have given 11 8 5 and 2, this is the series. So what they are asking that कि find it whether this 150 will be like in this terms, will be belongs to this term. आप लोग को ये बताने कि -150 इस टर्म्स में, इस सीरीज में बिलोंग करता है कि नहीं। तो मैं कैसे पता करूंगा -150
बिलोंग करता है कि नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को, वेयर आई फाइंड, कुछ भी दिया क्वेश्चन, a इज इक्वल टू कितना 11 है, d इज इक्वल टू कितना होगा, d इज इक्वल टू कितना होगा 8 माइनस 11 और दैट इज -3, d इज इक्वल टू -3। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने थिंक कर लिया कि लेट दैट लास्ट टर्म इज 150। मैंने क्या सोच लिया, मैंने सोच लिया कि चलो बिलोंग करता है इसके ऊपर और उसका लास्ट टर्म होगा -150। तो मैंने क्या किया, लास्ट टर्म बोला गया तो a of n is equal to what I have taken minus a of n, what I have taken a of n। मैंने सोचा कि लास्ट टर्म मैंने मान लिया कि a of n is equal to -150 है। a of n माइनस बिलोंग कर रहा है इस सीरीज में, अगर -150 बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, टू चेक पुट इट डाउन a of n is equal to -150। तो क्या करेंगे हम लोग, फार्मूला लगाइए, a of n is equal to a plus n minus 1 d, फार्मूला लगा दिया हम लोग ने। अब देखिए a of n कितना है, -150 is equal to, ओके a कितना 11 plus n minus 1 d -3। ओके क्या किया मैंने, -150 minus 11 कितना हो जाएगा, -161, राइट, -150 minus 11 161, जिसमें n minus 1 minus 3 है तो -161 minus 3, तो कैंसिल इज इक्वल टू n minus 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं कैंसिल होगा, तो इधर पे चेक करिए, ये होगा एक डेसिमल फॉर्म, चेक इट आउट 161/3 इज इक्वल टू -n minus 1। तो ये पता चल जाएगा 1 minus 1/3, सो +1 इज इक्वल टू n। तो ये डेसिमल फॉर्म में पक्का होगा +3, तो 164/3। देखिए ये डेसिमल फॉर्म है, n इज इक्वल टू कितना, डेसिमल फॉर्म। तो अब देखिए कितना है, n इज इक्वल टू 164/3 इज इक्वल टू n। देखिए अब n इज अ डेसिमल फॉर्म, ओके n इज द डेसिमल फॉर्म, ओके बिकॉज़ आई विल बी गेटिंग रैशनल नंबर में डेसिमल फॉर्म आ रहा है। तो यही एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि -150 कभी भी बिलोंग नहीं करेगा इस सीरीज में, बिकॉज़ नंबर ऑफ टर्म्स आई एम गेटिंग इन द डेसिमल फॉर्म। ओके समझ में आ गया आप लोगों को। तो कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स, कभी भी देख लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं होगा। ओके फर्स्ट थिंग, नंबर ऑफ टर्म्स इन द नेगेटिव कभी भी नहीं होगा, ओके कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और ना ही डेसिमल फॉर्म में होगा। तो ये इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट नंबर ऑफ टर्म्स वोंट बी इन द नेगेटिव फॉर्म। कभी भी आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि यू आर इन द फर्स्ट पोजीशन एंड यू आर इन द -1 पोजीशन, यू गॉट अ सेकंड रैंक एंड यू गॉट अ -15th रैंक, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जीरो रैंक हो सकता है, जीरो हो सकता है, फर्स्ट रैंक होगा, सेकंड रैंक होगा, माइनस में कभी भी नहीं रैंक होगा, ठीक है, और ना ही डेसिमल फॉर्म में कभी भी रैंक होगा, ठीक है। तो आप लोगों को एक चीज समझना है कि n कैन नॉट बी अ डेसिमल फॉर्म, n कैन नॉट बी अ नेगेटिव टर्म, ओके। और भी कुछ टर्म्स हम लोग देखेंगे और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके पहले आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, डिसलाइक अगर आप लोगों को नहीं पसंद आ रहा तो डिसलाइक करिए, ओके। प्लस अगर आप लोगों को कोई भी अपना सजेशन देना हो रिगार्डिंग द अरविंद स्टडी सेंटर, प्लीज कांटेक्ट और प्लीज लीव योर कमेंट। अगर कोई भी डाउट हो आपको इस चैप्टर में, कोई भी डाउट हो और रिगार्डिंग दिस वीडियो आपको कोई भी डाउट हो तो अपना कमेंट नीचे रखिए, ओके, नीचे पिन करिए। और कोई भी आप लोगों का सजेशन होगा, सारे के सारे सजेशन सारा होगा पर, और प्लीज सपोर्ट, ऐसे सपोर्ट करते रहिए। आपका सपोर्ट देके हमको बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है और कॉन्फिडेंस मिलता है, और आपके इन्हीं सपोर्ट की वजह से हम लोग आज इतने वीडियोस और इतने रात में हम लोग इतना वीडियो ले पा रहे हैं, क्योंकि आपका एक कंसंट्रेशन और मोटिवेशन की वजह से हम लोग बहुत ही ज्यादा उत्साहित होकर वीडियो लेते हैं। थैंक यू सो मच, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट।